इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की दुनिया में हम अक्सर हमेशा सही होने का भ्रम पालते हैं। हम सोचते हैं कि सफलता परफेक्ट प्रेडिक्शंस और फ्लॉलेस डिसीजंस पर निर्भर करती है। लेकिन एक लिबरेटिंग सच यह है, सफल होने के लिए आपको हमेशा सही होने की जरूरत नहीं है। असल में आप आधे से ज्यादा बार गलत हो सकते हैं और फिर भी सिग्निफिकेंट प्रॉस्पेरिटी हासिल कर सकते हैं। गलत होने की क्षमता, गलतियां करने की और उनसे सीखने की, ये सभी कंटिन्यूअस करेक्ट कॉल्स से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। ये खासकर इन्वेस्टिंग और बिजनेस में सच है, जहां अनसर्टेनिटी सुप्रीम है। कोई भी फ्यूचर को 100% एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हर डिसीजन में रिस्क होता है कि ये नहीं है कि गलतियों से पूरी तरह बचें, बल्कि उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करें। इसका मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना, अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझना और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी मिसस्टेप्स से सीखना। सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स अक्सर वो होते हैं जिन्हें फेलियर्स काफी माइल होते हैं। वो समझते हैं कि सेटबैक्स रोड ब्लॉक्स नहीं हैं, बल्कि सक्सेस के पाथ पर स्टेपिंग स्टोन्स हैं। एएपी आधे से ज्यादा बार गलत होने पर भी प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हैं? इसका जवाब गेन्स और लॉसेस की असिमेट्री में है। इन्वेस्टिंग और बिजनेस में एक विनिंग डिसीजन अक्सर कई लूजिंग डिसीजंस को आउटवे कर सकता है। इमेजिन करो आप 10 डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। 60 इन्वेस्टमेंट्स लॉसेस में आते हैं, लेकिन बाकी 3 सब्सटेंशियल रिटर्न्स जनरेट करते हैं। उन 3 इन्वेस्टमेंट्स की सक्सेस पोटेंशियली बाकी 7 के लॉसेस को ऑफसेट कर सकती है, जिसे ओवरऑल प्रॉफिट होता है। यह प्रिंसिपल सिर्फ इन्वेस्टिंग पर ही नहीं बल्कि बिजनेस वेंचर्स पर भी अप्लाई होता है। एंटरप्रेन्योर्स अक्सर मार्केट में रेजोनेट करने वाला आइडिया ढूंढने से पहले कई आइडियाज टेस्ट करते हैं। हर फेल्ड अटेम्प्ट वैल्यूएबल इनसाइट्स और लेसन्स देता है जो इवेंचुअल सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। कि यह है कि अपने लॉसेस को मैनेज करो, इंश्योर करो कि वो छोटे और मैनेजेबल रहें, जबकि अपने विनिंग बेट्स को चलने दो और सब्सटेंशियल रिटर्न्स जनरेट करने दो। हिस्ट्री ऐसे इंडिविजुअल्स और कंपनीज की कहानियों से भारी पड़ी है जिन्होंने कई सेटबैक्स का सामना करने के बावजूद भी बड़ी सफलता हासिल की। कर्नल सैंडर्स, केएफसी के फाउंडर, की कहानी को देखो। उनका रेसिपी 1000 से ज्यादा बार रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद कहीं उन्हें कोई मिला। या जेके रोलिंग का एग्जाम्पल लो, जिनकी हैरी पॉटर मैन्युस्क्रिप्ट 12 डिफरेंट पब्लिशर्स ने रिजेक्ट की थी, उसके बाद फाइनली एक्सेप्ट की गई। इन इंडिविजुअल्स ने इन रिजेक्शंस और सेटबैक्स का सामना किया, फिर भी वो अपने विजन में बिलीफ के साथ परसिवियर करते रहे। बिजनेस की दुनिया में एप्पल और स्टारबक्स जैसी कंपनीज ने भी ग्लोबल डोमिनेंस हासिल करने से पहले अपने फेलियर्स देखे हैं। एप्पल का न्यूटन, जो आज के टैबलेट का पूर्वज था, एक कमर्शियल फ्लॉप था। स्टारबक्स को इनिशियली अपनी सिएटल होम बेस से एक्सपैंड करने में दिक्कत आई थी। ये कहानियां एक क्रूशियल पॉइंट को हाईलाइट करती हैं। फेलियर सक्सेस का एंटीथेसिस नहीं है, बल्कि उसकी तरफ एक स्टेपिंग स्टोन है। यह मिस्टेक से सीखने, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अडेप्ट करने और अपने ड्रीम्स को कभी न छोड़ने के बारे में है। गैप 3S। ये वीडियो आपको यह समझाने के लिए है कि आप आधे से ज्यादा बार गलत हो सकते हैं और फिर भी समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। गलतियों से सीखना और उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करना सफलता की कुंजी है। हर सेटबैक एक नया सीखने का मौका है और पेशेंस और परसिस्टेंस से आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। यह जरूरी है कि हम अपने इम्परफेक्शंस को गले लगाएं, क्योंकि ये इम्परफेक्शंस ही ह्यूमन असली बनाते हैं। जैसे ह्यूमन स्टोरीज ऑफ रेजिलियंस से पता चलता है, सक्सेस का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। हर ट्विस्ट और टर्न का अपना एक सिग्निफिकेंस है। सो एम्ब्रेस योर जर्नी विद ऑल इट्स फ्लॉज एंड फेलियर्स एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के इस जमाने में सेटबैक्स और फेलियर्स से डिसहार्टेंड होना आसान है, लेकिन सक्सेस, खासकर इन्वेस्टिंग और बिजनेस में, रेयरली इंस्टेंटेनियस होती है। यह मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। एक सक्सेसफुल बिजनेस या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने में टाइम, पेशेंस और अनवेवरिंग डेडिकेशन लगता है। रास्ते में इनएविटेबल बम्प्स आएंगे, अनसर्टेनिटी और डाउट के पीरियड्स आएंगे। कि यह है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मेंटेन करो, बिगर पिक्चर पर फोकस करो और अपने गोल्स को कभी नजर से मत जाने दो। याद रखो कि हर गलती, हर सेटबैक ग्रोथ और लर्निंग का एक मौका है। जर्नी को एम्ब्रेस करो, उसके सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के साथ। रेजिलियंस कल्टीवेट करो, अपनी गलतियों से सीखो और पेशेंस और परसिस्टेंस की पावर को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि सफलता की ग्रैंड टेपेस्ट्री में डार्केस्ट थ्रेड्स भी फाइनल मास्टरपीस की खूबसूरती में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। Please like, share and subscribe to our channel for more insightful videos.